नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड टेक्नीशियन का एग्जाम होना है। एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्जाम सिटी डिटेल सब आ चुकी है। बात यह है कि अब हमारे पास 2-3 दिन का समय है एग्जाम से पहले उन टॉपिक्स को पढ़ा जाए जिनमें से ये बार बार या हर बार सवाल पूछे, यानी सबसे ज्यादा जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, अब हमें उन टॉपिक पर ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप मोस्ट 4 टॉपिक बताने वाला हूं जिनके आपको 200-300 क्वेश्चन तो पढ़ने ही होंगे कम से कम। तो पूरी डिटेल देखिएगा और खास तौर से उन टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। पिछले दोनों पेपर जो है हमने आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप में प्रोवाइड करवा दिए थे। आई होप कि आपने वहां से इनको डाउनलोड कर लिया होगा। एप्लीकेशन पर लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से एक प्लान है आपके लिए, जहां पर हम आपको एक बार रजिस्ट्रेशन के साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं और पूरे भारत में जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं सबकी पीडीएफ उसमें आपको अवेलेबल करवाते हैं। यानी कोई भी एग्जाम हो सबकी पीडीएफ, तो आपको उन पेपरों से डाउनलोड करने के बाद मिलान करना है। तो आपने देखा होगा कुछ दोनों पेपर में सिमिलरिटी मिली है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि जो 2020 में पेपर हुआ उसमें तो 2019 में जो पेपर हुआ उसमें तो फिर भी कुछ मिक्स टॉपिक को लिया गया है, जबकि 2020 का जो पेपर है उसमें तो टॉप मोस्ट यूं समझ लीजिए कि 2 से 3 टॉपिक में ही पूरा पेपर कवर कर दिया। यानी जो टेक्निकल के 70 क्वेश्चन आते हैं वो 70 क्वेश्चन मोटा मोटी 3 टॉपिक में कवर मुझे तो नजर आ रहे थे। तो कौन से है वो टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, आइए उस पर हम लोग एक चर्चा करते हैं। देखो, अगर आपके पास ये बुक है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो देख लीजिएगा और फिर आराम से ऑर्डर कीजिएगा। तो इस बुक में वो सभी क्वेश्चन और टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कम से कम इस बुक में से वो क्वेश्चन तो आप जरूर पढ़ कर जाना जिन्होंने पहले मंगवा ली हो। अब तो खैर एग्जाम हो रहा है, बाकी और एग्जाम के लिए भी काम आएगी। अगर मंगवाना चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो, आपके घर तक आ जाती है, इंडिया पोस्ट से आती है। देखो, जो सबसे मोस्ट टॉपिक मुझे लगा और दोनों एग्जाम में कॉमन लगा माय डियर, वो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब ट्रांसफॉर्मर को जितना आप पढ़ सकते हैं, और क्या थ्योरी पढ़ना है, नहीं केवल एमसीक्यू पढ़ना है। जहां से भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा अगर इंग्लिश समझ में आती हो तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर क्वेश्चन बहुत होते हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने उस पे यूट्यूब में भी बहुत सारी क्लासेज अपन ने दे रखी है, टॉपिक वाइज जो बना के आपको दिया है उसमें से। पिछली बार ट्रांसफॉर्मर के कम से कम 20 क्वेश्चन है। लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर के 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आप सोचिए 70 में से 20 क्वेश्चन आ गए एक ही टॉपिक के। मुझे लगा देखने में, अंदाजा मैंने गिना नहीं, लेकिन ऐसे 20 के आसपास क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। तो अब आपको पढ़ना है, कम से कम भी तो आपको ट्रांसफॉर्मर को एक पूरा दिन दे देना है और 200-300 क्वेश्चन पढ़ना कम से कम इसके बारे में, ताकि पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके सामने आ जाए। न्यूमेरिकल आएगा क्या गुरुजी? यस, न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं वो। दोनों पेपरों में दिए हुए न्यूमेरिकल, जो 2020 में हुआ 2019 में हुआ। यानी केवल थ्योरेटिकल से काम नहीं चलेगा, इसमें न्यूमेरिकल भी देंगे। हालांकि न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन ठीक ठाक देते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा। कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं आती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉमन चीजें हैं। आपको इंट्रो भी दूंगा क्या मैं पहले, कितने क्वेश्चन किसके आएंगे? अभी है कोई ऐसा जिसको ये भी नहीं पता हो? तो देखो, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्या? दोबारा सुन लो, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय, तो हल करना थोड़ा सा नहीं, मतलब 10 का अभाव हो गया ना एक तरह से। तो लेकिन हिंदी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक बात माइंड में रहनी चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में छूटना नहीं चाहिए। आता है या नहीं आता है, भर करके जरूर आना है, क्योंकि अगर सही हो गया तो नंबर मिलेंगे, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, कटेंगे तो नहीं। ये सबसे बड़ी सावधानी रखनी है। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है, तुक्का मार के आना, कोई बात नहीं, छूट जाता है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी लापरवाही होगी, मैं कह रहा हूँ। एक एक नंबरों से सिलेक्शन रुकते हैं मेरे दोस्त।
हमें सिलेक्शन रोकना नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। बहुत हो गया अब वक्त, पिछले 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे हो, अब समय आ गया, खुद को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ। बहुत सख्त जरूरत है। ट्रांसफॉर्मर पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, अपनी बुक में अगर आपने ले रखी है तो बुक में खूब क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। सेकंड जो इसमें टॉपिक मुझे लगा माय डियर, वो लगा पावर सिस्टम का। हालांकि पावर सिस्टम में लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसी में ही दिया है, उससे पहले जो ऑफलाइन पेपर हुआ था उसमें इतने क्वेश्चन पावर सिस्टम के नहीं थे। तो इस बार कैसा देता है, ये कितना देता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगा इस पावर सिस्टम के भी लगभग इन्होंने 20 क्वेश्चन दे दिए थे। आराम से इन दो टॉपिक के 40 क्वेश्चन है, पिछले पेपर को खोल करके पढ़ लो, आपने भी देख ही लिया होगा। खैर, पावर सिस्टम में क्या आएगा गुरुजी? पावर सिस्टम में तीनों ही है भाई। पावर सिस्टम में आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आपका प्रसारण भी है और उत्पादन भी है। तीनों के क्वेश्चन है ना? वो फर्म रिजर्व और कोल्ड रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व, और वो सब डिटेल से मैंने दिया हुआ है आपको वैसे भी। और क्लास यूट्यूब पर इनकी टॉपिक वाइज जो है वो आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेज मैंने करवाई हुई है। तो इन दो टॉपिक के तो खूब क्वेश्चन पढ़ लो, जितना इन दिनों में पढ़ सकते हो सबसे, जितना आप टाइम निकाल करके इनको टाइम दे सकते हो दे दो। तीसरे टॉपिक की तरफ जब जाना है तो वो तीसरा टॉपिक आपका होना चाहिए अर्थिंग वाला। इसमें से इन्होंने लास्ट टाइम सवाल बहुत पूछे थे, अर्थिंग या ग्राउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसकी मैंने यूट्यूब पर कल ही आपको क्लास दी है, क्लास नंबर 93। फुल क्वेश्चन करवाए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ देख रहे होंगे, स्पेशली इसी एक ही टॉपिक पर है। 21 क्वेश्चन करवाए हैं केवल इसी टॉपिक के। वैसे तो अनलिमिटेड बनते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड नहीं है, कौन सी अर्थिंग का प्रकार नहीं है, कौन सी अर्थिंग हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसे मतलब क्वेश्चंस है। बट आप इसके जितने भी सवाल बनते हैं वो आराम से पढ़ें, जिस तरह का आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखो, अगर मैं मशीन पर आपको ले आऊं तो मशीन पे सवाल इंडक्शन मोटर के इन्होंने लास्ट टाइम ज्यादा पूछे थे। हालांकि उससे पहले वाले पेपर में सिंक्रोनस मोटर भी है, अल्टरनेटर भी है, और उसके डीसी मशीनों के भी सवाल तो है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर लगभग आपकी कवर है, इसको ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि टाइम देने की ज़रूरत है, कर लोगे, क्योंकि स्लिप पूछेगा या फिर सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला पूछेगा या रोटर फ्रीक्वेंसी, और वहाँ से सवाल बनेंगे, तो वो मुझे लगता है आपका बेसिक कवर है, आप कर जाओगे। उसके बाद में डीसी सर्किट के पिछली पेपर में था, मतलब जो ऑफलाइन हुआ था उसमें, तो वो सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, रेजिस्टेंस और आर और वो वाले हैं, आप कर जाओगे। इस पर टाइम मिले और पढ़ना चाहो तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, इसमें से न्यूमेरिकल ही आएंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस है, वोल्टेज, ये वो, उसका कर देना, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको दो नए टॉपिक और पढ़ने हैं तो आप पढ़िएगा कैपेसिटर और इंडक्टर। ये जब ऑफलाइन पेपर हुआ था 2019 वाला, उसमें पूछा है, पिछले साल वाले में तो मतलब जस्ट पिछले पेपर में तो नहीं था, जो ऑनलाइन हुआ था उससे पहले वाले में था। तो इंडक्टर कैपेसिटर के इन्होंने फिर काफी सवाल पूछे थे, आरएल सीरीज सर्किट और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी। फिलहाल के लिए आपको ध्यान ज्यादा किस पर देना है, इन दोनों को निचोड़ के छोड़ दो भाई, क्योंकि अगर सेम फॉर्मूला सेम पैटर्न रिपीट कर दिया ना तो क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से उठेंगे वापस। हालांकि कोशिश रहती है, रिपीट चीजें होती नहीं है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि एक कंपनी या एक जो डिपार्टमेंट है वो लगभग कहते हैं कि यार पिछली बार आपने पेपर हमारा बहुत बढ़िया तरीके से मतलब भर्ती कंप्लीट करवाई थी, तो चलो इस बार भी पेपर आपको ही दे देते हैं। तो वो सेम उसी को टेंडर देते हैं, वो फिर उन्हीं टीचर्स को वापस लाते हैं कि यार पिछली बार आपने पेपर बना के दिया था, इस बार फिर दो। तो वो टीचर घूम फिर के मान कर चलते हैं कि फिर वहीं टॉपिकों पर कहीं ना कहीं आ जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि इन थोड़ा टॉपिक्स को वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और प्रैक्टिस तो अब क्या करनी है, ये तो मैंने ऐसे ही लगाया, टेस्ट सीरीज आपने ले रखी होगी, इसमें भी टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, जरूर हल करना, ठीक है ना। तो इतना ही अपडेट था, वीडियो लाइक करके दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर जरूर करें, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत धन्यवाद।